हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं सपना शर्मा, बायोलॉजी टीचर फ्रॉम एक विद्या कैलाश गुरुकुल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। लास्ट क्लास में हमने आपको हार्ट की एक्टिविटी पूरी बता दी थी, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ कम टू द टॉपिक कार्डियक साइकिल। बेटा, कार्डियक साइकिल में इवेंट्स जो होते हैं वो आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये सारे के सारे इवेंट्स जो होते हैं आपके कार्डियक साइकिल में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्डियक साइकिल में आपकी आर्ट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन दोनों का, वो सब के सब इवेंट्स कार्डियक साइकिल में आते हैं। ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, तो एक बार मैं आपको कार्डियक साइकिल का पूरा फॉर्मूला यानी पूरे डिटेल में आपको समझा देती हूँ। समझ लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है बेटा अच्छे से। जब एक बार में जो ब्लड है, जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है वो कितनी पंप होती है, लगभग 70 ml। हार्ट रेट 72 टाइम्स पर मिनट की बात है ये, पर मिनट में, यानी अगर इसका है तो 5040 ml के लगभग जो है ब्लड, तो कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 5 लीटर, यानी एक साइकिल में, यानी एक बार में पंप जो ब्लड करता है वो 5 लीटर के आसपास जो है वो ब्लड पंप करता है। ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट कितना निकला, 5 लीटर पर मिनट। क्लियर है कार्डियक साइकिल। अब एक बार हम इसको फ्लो चार्ट यानी पूरे एक टेबल फॉर्म में समझ लेते हैं। टेबल फॉर्म में, फिर एक पाई चार्ट के फॉर्म में समझ लेंगे। दोनों तरीके से समझ लेंगे ताकि आपको क्लियर से समझ में आ जाए। तो देखिए, एक बार टेबल फॉर्म में समझ लेते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, तो बेटा हर एक इवेंट्स का मैं अलग अलग इंडिविजुअल तरीके से आपको समझाऊंगी। कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो 0.8 सेकेंड्स होती है। 0.8 सेकेंड्स। आर्ट्रियल एक्टिविटी अलग देखेंगे और वेंट्रिकल एक्टिविटी अलग देखेंगे। आर्ट्रियल एक्टिविटी एंड वेंट्रिकल एक्टिविटी। 8 कॉलम्स बना देंगे सीधा सीधा इस तरीके से, 8 कॉलम्स। ठीक है। 0.1 सेकेंड्स में क्या हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट 0.1, इस तरीके से सारी कॉलम्स में लिख देंगे। लिख दिया। ओके बेटा, जो 0.4 सेकेंड्स तक जॉइंट डायस्टोल होता है, कहने का मतलब ये कि ये भी डायस्टोल कंडीशन रहेगी, ये भी डायस्टोल कंडीशन रहती है। ये 0.4 सेकेंड्स तक इसी तरीके से चलता रहेगा। नाउ नेक्स्ट 0.1 सेकेंड्स के लिए अब थोड़ा सा जो आर्ट्रियल है वो सिस्टोल कंडीशन में आएगा, और इसके बाद ये डायस्टोल कंडीशन में। ये बेटा अभी तक डायस्टोल कंडीशन में ही रहेगा। अब लास्ट की जो 3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड है, ये डायस्टोल कंडीशन में आएगा। डायस्टोल यानी रिलैक्स मोड में आएगा, ये रिलैक्स। लेकिन जब ये रिलैक्स है तो ये सिस्टोल कंडीशन में आएगा, वेंट्रिकल। और इस तरीके से इसके इवेंट जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो हमने इसमें क्या सीखा, इसमें ये सीखा कि हमने 0.4 सेकेंड्स के लिए जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों ही रिलैक्स मोड में रहेंगे। 0.1 सेकेंड्स के लिए आर्ट्रियल सिस्टोल होता है बेटा, आर्ट्रियल सिस्टोल। 0. लास्ट के 3 सेकेंड्स के लिए, 0.3 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल। समझ गए। ये इवेंट इस तरीके से चलता है। ठीक है। ये होता है कार्डियक साइकिल में। एक बार पाई चार्ट से और समझ लेते हैं। पाई चार्ट आपने ये अच्छे से समझ लिया कि 0.4 सेकेंड्स के लिए क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल। 0.4 सेकेंड्स, 0.1 सेकेंड्स के लिए आर्ट्रियल सिस्टोल एंड रिमेनिंग 0.3 seconds ventricle systole, ventricle systole।
क्लियर। अब एक बार हम साउंड्स की बात कर लेते हैं बेटा। साउंड्स जो है वो कब जनरेट होते हैं, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये एक अच्छी सी ट्रिक है, मतलब इसको याद कर लेना। ये वाली जो लाइन है और एक ये वाली लाइन, इन दोनों में ही साउंड प्रोड्यूस होते हैं बेटा। एक तो ये वाला जो है फर्स्ट साउंड यानी लब, लब। अब मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साउंड है, लॉन्गेस्ट। ये डब कंडीशन। सेकेंड साउंड, सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट, ये शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू लब, शॉर्ट साउंड। लब साउंड बेटा कब प्रोड्यूस होती है, लब साउंड ये जब प्रोड्यूस होती है when tricuspid valve and bicuspid both are closed, closing of tricuspid and bicuspid valve। कहाँ होती है ये, आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर रीजन में होंगी ये। डब साउंड when semilunar valve are closed, closing of semilunar valve। ये दोनों के दोनों जब गेट बंद होते हैं तो लब और डब साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया, साउंड क्लियर हो गया, कार्डिक साइकिल की पूरी ड्यूरेशन क्लियर होगी कि कब कब क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो आपको अच्छे से ये याद रखना, कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड्स होती है। 0.4 में जॉइंट डायस्टोल होती है, डायस्टोल रिलैक्स कंडीशन, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल कंडीशन। फिर 0.1 सेकेंड्स के लिए आर्टरियल सिस्टोल आएगा और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स के लिए आता है। समझ गए आप अच्छे से? ओके।